बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ने जो एमनेस्टी स्कीम शुरू की हुई है गैर मुल्कियों के लिए जो पाकिस्तान में गैर कानूनी रह रहे हैं, ओवर स्टे हो गए हैं, या जिनकी वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई है उनकी, या जिनकी वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं, उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था वीज़ा, वो रिजेक्ट हुआ है या कैंसिल हुए हैं, उस वजह से वो ओवरस्टे हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की है, जिसको आम माफ़ी भी कह सकते हैं आप, कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ओवरस्टे हो गए हैं तो उनको आम माफ़ी दी जा रही है। और ये स्कीम जो है ये 31 दिसंबर 2022 तक चलेगी। तो उस वक्त तक जितनी भी लोग हैं जो ओवरस्टे हुए हैं वो एग्जिट परमिट लेके पाकिस्तान छोड़ सकते हैं बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी सज़ा के वो मुल्क छोड़ सकते हैं। 31 दिसंबर तक टाइम है। तो उसका उन्होंने तरीक़ाकार वाज़ी किया है। तरीक़ाकार बताने से पहले एक मुद्दबाना गुजारिश है, एक इल्तमास है दोबारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रैवल विद जासिम, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों को हम आगे भी देते रहें। तो शुरू करते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि अहलियत, जो जिन 191 कंट्रीज़, 191 ममालिक के लोग, उनको ये चीज़ एमनेस्टी स्कीम या आम माफ़ी स्कीम दी जा रही है पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी वीज़े उसके एक्सटेंशन के लिए जमा थे पाकिस्तान में, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए हैं या कैंसिल हो गए हैं, या किसी वजह से भी कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहा है या ओवर स्टे हो गया है। तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर का टाइम दिया है कि वो एग्ज़िट परमिट लें और पाकिस्तान को छोड़ के जा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि भई पहले तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पिक्चर आपकी होनी चाहिए, साथ में प्रूफ ऑफ एंट्री, मतलब कि आप पाकिस्तान में जब आप दाखिल हुए थे तो कोई स्टैंप लगा था या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे आप दाखिल हुए थे, या वो वीज़ा जिस पे आप दाखिल हुए थे पाकिस्तान, या वो पेपर जो आपने पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया है या वो कैंसिल हो गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप एग्ज़िट परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सिस्टम उन्होंने अभी ऑनलाइन रखा हुआ है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है, अहलियत ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। अब बात करते हैं कि भाई ये जब एग्ज़िट परमिट आपको देंगे तो एग्ज़िट परमिट कितने दिन का होगा या क्या तरीक़ेकार होगा। एग्ज़िट परमिट 15 दिन का होता है, जिसमें आपको 15 दिन दिए जाते हैं कि आपने 15 दिन में ही पाकिस्तान को छोड़ के जाना है। चाहे आप नेक्स्ट डे जाएँ, दूसरे दिन जाएँ, तीसरे दिन जाएँ, लेकिन विदिन 15 डेज़ आपने एग्ज़िट करना है पाकिस्तान से। और ये जब आप एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, ये 48 घंटे से लेके 72 घंटों तक में आपको ये इश्यू हो जाता है। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं जाने के लिए। तो इसमें सिर्फ 2 ऐसी कंट्रियाँ हैं जो उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, जिसमें इंडिया और सोमालिया है। यानी कि ये लोग जो है, ये अगर एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करना चाहें तो ये मैनुअली करेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाएँगे, वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, एग्ज़िट परमिट तब उनको इश्यू होगा। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी ममालिक्स हैं, जिनमें सारी जितनी भी कंट्रीज़ के तकरीबन 191 कंट्रीज़ है, 191 ममालिक, वो ऑनलाइन एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन एग्ज़िट परमिट इश्यू करवाएँ और पाकिस्तान को बगैर किसी मसले मसाइल के छोड़ के जा सकते हैं। इस पे कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा उनके लिए। लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम जो आम माफ़ी स्कीम है, ये 31 दिसंबर 2022 तक है। उसके बाद बाकायदा इस पे लोगों को जुर्माने भी किए जाएँगे और हो भी सकता है कि उस पे 3 साल तक कैद भी हो। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग पाकिस्तान में हैं, ओवरस्टे हैं। आपके कोई जान पहचान वाले हैं या किसी को आप जानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले
और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एग्ज़िट परमिट के जो वो है लिंक है, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें डिस्क्रिप्शन में मैसेज करें कमेंट्स में, और हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। अगर आप लोगों ने बनाना हो तो ये सर्विस हम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रश की वजह से और ज़्यादा मैसेजेस की वजह से हम हर बंदे से रब्ता नहीं कर सकते, जिसके लिए हम शुरू से ही आपसे माफ़ी मांगते हैं, चाहते हैं कि नाराज़ नहीं होना इस बात पे। अक्सर लोग हमारे उस पे नाराज़ हो जाते हैं कि आप लोग हमें रिप्लाई नहीं देते, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। उस लोड की वजह से हम आप लोगों से रब्ता नहीं कर पाते, लेकिन उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मयार पे पूरा उतरें और आपके मैसेजेस का जवाब दे सकें, और इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई सर्विसेज हों तो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।